इसलिए जो आपको भगवान ने दिया है, कहीं ऐसा न हो कि आप कहीं इसको खो के बैठ जाए। जो मान सम्मान जो आपको हमको मिलता है केवल बालाजी की आशीर्वाद से और बालाजी धाम के कारण। आज हमको आप महाराज जी कहते हैं, तो ये महाराज जी शब्द किसने दिया? बालाजी ने। भाई आज हम यहाँ व्यासपीठ पर और बालाजी ने हम पर अगर दया न की होती तो आप हमसे महाराज जी कहते नहीं कहते, नहीं कहते। आपको माता के लिए पुजारी बना गया तो पुजारी, उनको बालाजी का पुजारी, आपको सेवादार, आपको पंच स्वरूप दिया गया है, आपको भक्ति का स्वरूप है, आपको संत स्वरूप है। तो आपको हमको जो नाम मिला है, जो मिला है नाम, वो बालाजी की देन है, हमारा अपना कुछ नहीं। हम कितना भी अपना यश गाथा गाए, कोई कहता है मुझे, अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे कहीं दाल रोटी ढंग से मिल जाए तो फिर अगर ऐसा आश्रम मिल जाए तो मुझे फिर पैसे की क्या जरूरत है? भाई कपड़ा कोई ना कोई दे ही देगा, फटेंगे कपड़ा तो कोई ना कोई एक आध ऐसी गमछा लाके उड़ा ही देता है। दोनों टाइम भोजन बढ़िया मिल ही रहा है, आरती मिल रही है, भगवान का भजन मिल रहा है। अगर बालाजी और विशेष दया कर दे तो हो सकता है आपकी मजदूरी भी आपको मिल जाए। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है? मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? सर्वानंद यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। आज 28 साल हो गए, मैंने कभी पीने के लिए, खाने के लिए, खर्चे के लिए अगर कभी मैंने हल्की बात करी तो बता दो मुझे। आज जी भर के खाओ, जी भर के रहो, जैसा खाओ वैसा खाओ, लेकिन सेवा सच्चे मन से, निष्ठा भगवान के प्रति रखो। मैं ऐसा नहीं, मैं किसी को खाने का उड़ाना नहीं दे रहा हूं, मेरा भाव है, मेरा नहीं, ये भगवान का है, ये पंचों का है। आप लाए चावल दाल आटा और आपका ही है, आप बनाओ खाओ, प्रेम से खाइए। कोई मैं लेके नहीं आया, मेरा तो यहाँ, मेरा तो केवल शरीर ही मान लीजिए, मैंने और कुछ किया ही नहीं है यहाँ। मैंने व्यक्ति विशेष या कुछ भी नहीं किया, मैं शरीर से खड़ा हुआ हूं और शरीर से जितना बन पा रहा उतना ही कर पा रहा हूं और बहुत ज्यादा फिर भी नहीं कर पा रहा हूं। अरे हमको तो वो मिल गया जो हमको सपने में भी इसकी कल्पना क्या, उम्मीद नहीं थी, उम्मीद नहीं। हम आप सबको इसलिए अपने भाग्य को सराहो। यहाँ पर महाराज सबसे बड़ी बड़ी बात आती है, वो महादेव जी का रथ आते देखकर और उनके दर्शन किए, और मुनि तुम अपने दाहिने हाथ से इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर लो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने जो ही सुदर्शन चक्र का स्पर्श किया है, तो ही श्री हरि के महान अनुग्रह में सुदर्शन चक्र हो गए। स्वयं उसी सुदर्शन चक्र में वो अग्नि मुनि उसी में समा। तब कार्तिकेय भगवान कहते अगस्त जी, फिर अग्नि बिंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान बिंदु माधव की सेवा के प्रभाव से उनकी दिव्य चिन्ह में और ज्योति स्वरूपा कौस्तिक मणि में मिलकर एक भूत हो, माने उन्हीं के अंग में समा। भगवान आपके अंदर है। आप कहते बालाजी कहाँ है? मैं कहता हूं जी बालाजी ये बोल रहे हैं, और कौन है? ये जो इस समय कथा कह रहे हैं वो बालाजी तो है। क्या मनुष्य थोड़ी कथा कह सकता है? अगर मनुष्य कथा होता तो मनुष्य तो
एक क्या कहते महाराज, मरासड़ी स्त्री में रहता है, भगवान के प्रभाव से बोल पाते हैं। ईश्वर की ज्योति परमात्मा का अंश इस शरीर के अंदर है, जिसको वो चला रहा है। अगर आपने इसमें बैठे हुए उस ज्योति का स्वरूप पहचान लिया और उसकी आपने कहीं वास्तविक सत्यता पहचानी, तो वही सत्य बात तो ये चल रही है। मनुष्य नहीं, ये मनासन शरीर नहीं बोल रहा है, इसके अंदर जो परमात्मा का अंश बैठा है वो बोल रहा है, वो चैतन्य। ये शरीर तो जड़ है, मनासन है, ये तो मर जाएगा। इसके अंदर जो बैठा है भगवान का स्वरूप। आप ईश्वर को आप अंदर से कभी गलत काम करते हैं, अंदर से आपका मन जवाब देता है कि नहीं, छल कपट मत करो, किसी के साथ गलत व्यवहार मत करो। अंदर से आवाज अपने आप आ जाती है, लेकिन हम कुछ ऐसे प्रभाव में संसार के हम फंस जाते हैं कि बोल बैठे, नहीं चाहते हुए भी बोल बैठे, और जब बोल बैठते हैं महाराज तो अंत में फिर पछताना भी पड़ता है। भगवान अंदर बैठे, वो कभी गलत आपको आचरण पर नहीं ले जाए। अर्थात महाराज इसलिए सदा काशी में निवास बिंदु माधव का दर्शन एवं महात्मा की कथा श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु ने ऐसा कहा तथा ऐसा करके लौकिक गति पर विजय पानी चाहिए। लौकिक गति, अच्छी गति, अच्छा प्रभाव, अच्छा साथ, अच्छे लोग, महापुरुषों का संग, बालाजी धाम, यहाँ का क्षेत्र, यहाँ की पुण्य वायु, यहाँ की पुण्य वायु, यहाँ का पुण्य स्वभाव, ये हमको प्राप्त होना चाहिए। अर्थात पंचनंदन की उत्पत्ति कथा पुण्यमयी है, भगवान बिंदु माधव की कथा भी परम पवित्र और काशी में निवास भी अतिशय पुण्य जनक है। ये तीनों बातें पुण्य आत्मा को ही सुलभ है। ये आपको कथा सुनने आपको ही मिल रही है, पुण्य आत्मा को, और किसी के लिए सुलभ नहीं है ये कथा। आप समझ लो, आपने पुण्य नहीं किया होता तो आप नहीं बैठ रही। कई माता तो सवेरे 4, साढ़े 4, 5 बजे से आ जाती है, कई भक्त तो 5 बजे से आके डटे रहते। कई माताएं मेरी आसन पर मुझसे कहते हैं कि महाराज आप आसन पर बैठे रहते हो, मैं कहता हूं आप भी तो आसन पर ही बैठे रहते, आप भी तो उठते नहीं हो। मैंने कथा की इतनी कथा की लालसा बढ़ गई है कि कब मंगलवार आए और कब हम कथा में जाके बैठे। अर्थात तब कार्तिकेय भगवान ने कहा महाराज तदंतर श्री हरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर की आगमनी के लिए आगे बढ़े। उसी समय ब्रह्मा जी को भगवान श्री हरि ने भगवान शंकर की आगमनी के लिए आगे बढ़े। त्रिदेव है, महेश आ गए और ब्रह्मा विष्णु खड़े हुए। किसकी आगमनी कर रहे हैं? भगवान शंकर की, जो परम पिता परमात्मा है, जगत पिता है, उन्हीं के स्वरूप ब्रह्मा एवं श्री हरि है, उन्हीं के अंश। आप भी ब्रह्मा विष्णु से कम नहीं है, आप भी लक्ष्मी शतरूपा शक्ति रूपा से कम नहीं है। कब? तब आप भगवान के बन के रहेंगे तब, और संसार के बन के रहेंगे तो आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब बरसाती बन जाए तुम्हारे भगत जी महाराज, तो बरसाती तो आप तो गंगा की धारा की तरह रही है, जमुना सरस्वती संगम की धारा बन के रही है। बरसाती मौसमी बने तो वो फिर आपकी भक्ति नहीं कहलाएगी, मौसमी भक्ति नहीं होती। भीड़ को देख के हम गेरबा पहन के बैठ गए, ऐसे बन के बैठ गए, तिलक लगा लिए, भीड़ को देख के बढ़िया दुपट्टा डाल दिया, राधे राधे राधे। अरे राधे तो रोम रोम में राधे, अंदर राधे ही राधे पड़ा हुआ तब है बात। राधे राम दिखाने से नहीं, अंदर होना चाहिए।
मैंने देखा है भीड़ को देख के कई कलाकार बहुत बढ़िया गाते बजाना, उनको तो एक बिल्कुल जैसे चैत में जो है कि साल खस खस अपना एशिया लेके काट चला जाता है। कौन हो हमें कहा, हम तो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को निष्ठा के साथ करना है। अगर खेत की कटाई के लिए गए हैं, मजदूर नहीं मिले तो हम क्या खेत नहीं काटेंगे? क्या काटना पड़ेगा? अब मजदूर का इंतजार करेंगे जब तक खेत टपक जाएगा, अनाज गिर जाएगा खेत में। आ रहे मजदूर, जब तक तो अनाज टपक जाएगा, नहीं आई। अब मैं सोचूं आ रही है भीड़, आ रहे बाजे वाले, नहीं आ रहे, राम को डाके समय निर्धारित है। समय ईश्वर न करे कभी ऐसा मौका आए। 28 साल से लगातार समय 10-5 मिनट की बुनबुनियां हो सकती है, लेकिन बिल्कुल समय वही है। गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, बाबा की कृपा से चल रहा है ये काम। अर्थात महाराज तत्पश्चात फल सहित कार्तिकेय भगवान कहते हैं ऋषिवर अगस्त, अछतों को दिखाए हुए ब्रह्मा जी ने स्वास्तिक वाचन के लिए हाथ ऊंचे करके रुद्र युक्तों से भगवान शिव का पूजन किया। पूजन किया। श्री गणेश जी ने उनके चरण बिंदुओं में मस्तक रखकर सीखता पूर्वक नमस्कार किया। गणेश जी भी आ गए, सारी सिद्धि आ गई। तब महादेव जी ने हर्ष में भरकर गणेश जी का मस्तक छूआ। तब भगवान शंकर ने, कार्तिकेय भगवान कहते हैं ऋषिवर अगस्त, जब गणेश जी ने भगवान महादेव की शरण वंदना की तो बड़ी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी ने गणेश जी का मस्तक छूआ और उन्हें हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा दिया। मस्तक चूमा, अपने आसन पर बिठा लिया। सोम और नदी आदि गणों ने साष्टांग प्रणाम किया। सोम और नंदी ने भगवान शंकर को साष्टांग प्रणाम किया। देखिए संत महात्मा, माता बहन बेटी, माता पिता ब्राह्मण गौ, पंच समाज इनकी शरण वंदना करना चाहते। आप हमेशा कहीं भी, मैंने आजकल देखा है घुटने से राम राम कर लेते, शरण स्पर्श की, सर को झुका के, और माता पिता के चरणों में तो अपनी नाक रगड़ के सर को रख। लेकिन आज के युग में बोला माता पिता की चिंता कौन कर सकता है? पूरे माता पिता हेड और माउथ बैठे हुए हैं घर में, अपने बड़े बूढ़े, अपने नौजवान संतान के पर आस लगाकर बैठे हैं। दिल्ली में से कुछ ऐसी संतानें हैं जो माता पिता की सेवा में संलग्न है, अन्यथा अधिकांश संतानें ऐसी हैं कि माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देती। और योगिनियों ने 64 योगिनियों ने भी महादेव जी को प्रणाम करके मंगल गान किया। जहां जितनी शक्तियां थी, भगवान शंकर लौट पड़े, सब देवता आ गए, वही थे भगवान की चरण वंदना, और योगिनियां आ गई, मंगल गान किया। तत्पश्चात सूर्यदेव शिव जी को नमस्कार किया। भगवान सूर्य नारायण भी आ गए, काशी के होके रह गए थे। मालूम पड़ा कि भगवान शंकर स्वयं आ गए। सूर्य नारायण भगवान स्वयं पहुंचे और उनकी चरण वंदना की। चंद्र दर्श देकर भगवान शिव ने श्री हरि को अपने सिंहासन के समीप ही वाम भाग में बड़े आदर के साथ बिठा दिया। बाएं
अपने सिंहासन के बराबर बिठा श्री हरि आदर के साथ। और ब्रह्मा जी को अपने दक्षिण भाग में आसन दे दिया, बीच में आसन दे दिया। प्रणाम करने वाले अन्य सज्जनों को भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया और मस्तक हिलाकर योगिनियों को भी प्रसन्न किया और हाथ के इशारे से सूर्यदेव को संतुष्ट कर। ये क्या गए थे राजा के उस राज्य में कोई क्षेत्र अवलोकन करने गए थे, लेकिन राजा का प्रभाव देख के जी वहीं के होके रह गए, सब वहीं स्थापित हो गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देवेश्वर, हे गिरजापते, मैं काशी आने के बाद जो पुनः आपको सेवा में नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को कृपा करके आप क्षमा करें। हे देवेश्वर, आपने तो मुझे काशी का अवलोकन करने के लिए भेजा था, लेकिन मैं इस वचन को नहीं निभा पाया। मैं यहाँ का अवलोकन करने के पश्चात वापस आपके पास नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। एक बात मैं बता देता हूं, अगर गलती होती है तो गलती को होने मत, अगर गलती हो गई है तो क्षमा याचना मांग लो, आपकी गलती खत्म। मैंने पिछली कथा में एक बहुत बड़ी बात कही थी, हमने छोटे मैंने बड़े पाप नहीं किए होंगे तो आंखों के माध्यम से या गलत दृष्टि से या कुविचार से पाप तो होगा। अगर पाप हो गया, हम उस दृश्य को याद करें तो समझ लो क्या हो सकता, समझ लो। महाराज, पाप तो आपके सामने खड़ा हुआ, पाप तो आपको घेरे फिरा। मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैं कहा था, मैं बिल्कुल जो है ऐसे अभी कुछ दिन की बात है, मैं बिल्कुल कुर्ता पजामा, मैं सेविंग तो केवल 8-10 दिन में, भैया बूढ़ा आदमी, मैं देख रहा हूँ कि कोई चला आ रहा है, मैं उस बात को नहीं कहूंगा और मैं सोच रहा हूँ बचूं, लेकिन सामने वाले को देख के वो तो चला ही आ रहा है, आकर को मुझे कटना पड़ा। माने वो रॉन्ग साइड में, जब साइड उसकी ये थी और मैं इधर था, वो साइड छोड़ के मेरे सामने आ गया। कोई उस बात को नहीं करूं, मैं ये समझा कि ये मेरी स्थिति में बुरा आदमी, आप समझ लो ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं ली जा रही। मैं उस बात को कहने वाला नहीं। आपकी परीक्षा घट में मैंने हमेशा कही है कि आपकी परीक्षा कहीं भी हो सकती है, लालच में आ गए तो मारे जाओगे, फंस जाओगे, आप मुंह दिखाने लायक नहीं हो। इसलिए बचो, आपकी परीक्षा होगी। लालच भी कोई दे सकता है आपको, धन का, बल का, अपने शौर्य का, कोई सुना सुंदरी भी आ सकती है, आ सकता है, आ सकती है। आप कितने लालची हो जो आपका पता पड़ जाएगा। बच के अपने धर्म को याद कीजिए। आप संवेदनशील जगह पर बैठे हैं, ये व्यासपीठ है, यहाँ की एक नजर भी आपकी झूठी कहीं इधर उधर चली गई, वो एक नजर आपको खंड खंड का कर देगी। खंड खंड का कर देगी। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि धर्म का पंथ बड़ा कठिन है, धर्म का पंथ इतना आसान नहीं है जो आपको दिखता है। ये तो कांटों का माने पूरी जंजाल है। आप और चीज में चल जाओगे, आप उल्टे हो जाओगे चल जाएगा, सीधे हो जाओगे चल जाएगा, पीछे कुछ भी कर लोगे, लेकिन इसमें नहीं चल पाता। नजर उठी बिनती, नजर उठी बिनती और उनको देख लिया, जो बात हुई बिनती
बात हमने कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया, अरे जुबान खुली भी न थी, बात हमने कर ली। बात ऐसे नहीं करी कि हम मिलती है, बात हम समझ गए कि कोई गड़बड़ हट जा। ऐसे बात को मत पकड़ो। नजर उठी भी न थी, हमने देख लिया, जबान खुली भी न थी, हमने समझ लिया। जो मान लो समझ लो महाराज, इसलिए बच के चलिए महाराज। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हे देवेश्वर, हे गिरजापते, मैं काशी आने के लिए बात जो पुणे आपकी सेवा में नहीं पहुंच सका, मेरे इस अपराध को क्षमा करें। बात यहां चल रही, हम गलती करने के बाद कुछ जबरदस्ती उसको बहुत बड़ा उस पर और सील लगाने की कोशिश करते, नहीं, उसमें तो तुम्हारा कदम डाउन होगा। अपनी गलती स्वीकार कर। मैंने एक दिन कहा था ना, मैं सर्विस काल में था उस समय, मैं नहीं, अगर आपसे गलती हुई है तो आपको गलती अगर वास्तव में पक्की हो जाए तो आप अगर बच्चे के सामने भी कह दो बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझसे गलती हुई, यहां मैं गलती में आपका कद और बड़ा होगा, आपका कद और बड़ा होगा। मैंने कई उदाहरण देखे, एक मुझसे सीनियर अधिकारी थे व्यक्तिगत, तो ये भी मुझे प्रेरणा मिली कि कभी ये भी जाए, मालूम है ना कि इसने अपने साथ दाव कर दिया तो हम ही उसके आनंद लोग के, बेटा हमने तो समझ लिया कि तुम जहां हमारे साथ दाव कर गए, लेकिन हमारा नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ा तो तुम्हारा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रही है? इसमें नहीं लिखा है, मैं अपने अनुभव की चीजें बता रहा हूं, अपने अनुभव की चीजें। मेरे अनुभव में मैं तो जो सेवा काल में भी रहा, नौकरी में भी रहा, तो नौकरी में भी मेरे साथ जो अभी ये कौन सा माफिया है, कार्यकाल में जो घटनाएं घटित होती हैं, कैसे उतार चढ़ाव आपके जीवन में आता है, कौन आपका है और कौन नहीं है, कौन आपको कहां पर धचका दे जाएगा, आप बड़ी बात जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं पहचानते हो। बात यहां पर महाराज पिता मां की आ गई, बोले महाराज मुझे क्षमा कर, मैंने अपराध किया, आपने मुझे भेजा लेकिन मैं वहां नहीं पहुंच पाया। आलस छोड़कर पुण्य के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा राजा देवोदास प्रति कौन किंच मात्र भी विरुद्ध भाव धारण कर, ऐसा राजा न हुआ है न होने को। इनके प्रति कौन गलत भाव कर सकता? आप ईमानदारी में चलिए, अपनी साथ बना के चलिए, आलस मत करिए कभी। राम काज कीने बिना सो मोह कहा, आलस में आपकी प्रगति नहीं होती। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं, मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं होता है। आज मैंने एक चीज कही थी, एक किसान का बच्चा जिसको लोग मिट्टी का कीड़ा कहते हैं, वो एक किसान का मिट्टी का कीड़ा आईएएस अफसर बनता, आईपीएस अफसर बनता है, बड़ा राजनेता बनता है, तो प्रधानमंत्री भी बनता है। तो ये क्या है? अगर क्या उसने तब तपस्या नहीं की होगी, साधना नहीं की होगी, अपने कर्तव्य का निर्वहन सच्चाई के साथ नहीं किया होगा। मोदी को अगर मुख्यमंत्री यूपी का बनाया गया तो कोई ना कोई विशेष बात तो होगी। अगर हमारे आदरणीय माननीय मोदी जी को भारत देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया तो कोई ना कोई विशेषता अवश्य होगी। आप जब कथा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके अंदर कोई ना कोई विशेष पुण्य होगा जो संसार को त्याग कर भगवान की कथा में, भगवान के आंगन में बैठी है।
ये मेल मिलाप नहीं, बगैर पुण्य के मेल मिलाप नहीं होता। अर्थात तब ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए बोले, ब्रह्मा जी मैं सब कुछ जानता हूं। क्या लीला है? अब देखो जहां पर भगवान कह रहे, जैसे आपके बाबा कह देते ना कि देखो भाई तुम कितना भी हल्ला मचा लो लेकिन मैं सब जानता हूं। अरे एक बात बताओ, अपन यहाँ पर क्यों निडर बैठे हुए कि हमारे ऊपर तो सबसे बड़े लोग बैठे हैं। हम तुम्हारे बल हम गणपत नहीं, तुम्हारे बल हम गणपत नहीं। घर में माताजी पिताजी बैठे हो तो बच्चों को डर लगता है? नहीं लगता। अगर माता पिता नहीं हो तब डर लगता है। तो हमारे तो माता भी ये है, पिता भी ये है और सखा भी ये है, हमारे सब कुछ ये है। तुम्हारे बल हम गणपत नहीं, तुम्हारे बल गणपत नहीं। ब्रह्मा जी की ये बात सुन शिव जी ने हंसते हुए कहा, बोले ब्रह्मा जी मैं सब कुछ जानता हूं। मैं पहले से जानता हूं। आप बाबा से क्या छिपा सकते हैं? बालाजी से क्या छिपा सकते हैं? कुछ नहीं। भगवान से कुछ छिपा सकता है क्या? अच्छा, आप अपने माता पिता से भी नहीं छिपा सकते, क्योंकि माता पिता आपकी दिनचर्या को बड़ी भली भांति से पहचानते हैं। इतने टाइम इसको ये है और इसको दाल अच्छी लगती है, दूध अच्छा लगता है कि दही अच्छा लगता है, कौन सी भाजी अच्छी लगती है, पहचानते हैं ना। और मेरे बेटे को कपड़ा कौन सा अच्छा लगता है, रंग कौन सा चॉइस है इसका, पहचानते हैं ना। तो वो लड़का भले ही कहे, माता पिता पहले ही अगर बाजार जाएंगे मेरे बच्चे को जिस चीज पसंद है वही चीज। बालाजी हनुमान जी को बेसन के आपके बूंदी के लड्डू, ये विशेष, इनका विशेष भोग है, आप ध्यान करना। अगर मैं आज आपको बहुत एक बड़ी बात बता देता हूं, जो बर्फी लाते हैं ना, जो नकली प्रसाद आप ला लेते हैं, तो मैं जो कह रहा भाई 2 लड्डू लेके आओ, 4 लड्डू लेके आओ, लेकिन बूंदी के प्योर लड्डू लेके भगवान का भोग चढ़ाओ। ये यहाँ की प्रसादी तो अब मैं इसलिए नहीं, भाई गरीब क्षेत्र है ये, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है। लेकिन भगवान के लिए, जैसे हमें भोजन के लिए, जब भोजन के लिए बैठते हैं, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, सलाद भी चाहिए, और ज्यादा चटपटा है तो कुछ अचार भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, तो भगवान बड़े सस्ते हैं। अरे भाई दे दो 10 रुपया, अरे भाई केला कितने के? बोले जी 20 रुपया को एक केला। जे बोले 20 के 4, तो 4 साढ़े 23 है। और इस समय तो केला नहीं ला रहे, मालूम है क्यों नहीं ला रहे? 50 रुपया है जो आदमी केला लेके नहीं चल रहा। मैं तो सबकी भीतर की बात बता रहा हूँ। अच्छा, मुझमें क्या छिपा पाओगे? आज मैंने बाजार नहीं देखा है, मैं तो कपड़े का बोल बता दूंगा तुम इस तरह कपड़े का रिमोट पहने। अब हाल बोले 2 किलो ले 200 रुपये ज्यादा है। अरे लेके आओ 100 रुपये सही बात, भगवान से बड़े 100 रुपये थोड़ी होती। अरे भगवान ने इतना अमूल्य शरीर दे दिया और हम भगवान की तुलना 100 रुपये 25 रुपये 50 रुपये से करें? अरे धिक्कार है। घर में हमें अभी दही चाहिए, शक्कर चाहिए और बढ़िया बिल्कुल सड़ी सराई घी की रोटी चाहिए, और भगवान के लिए दूध चाहिए, भगवान के लिए मक्खन मिश्री, भगवान के लिए दही मलाई, भगवान के लिए बढ़िया चीला पुआ। लो देखो आपको आनंद ही आनंद। भगवान तुमसे इतना नहीं मांगती है, भगवान तो केवल तुमसे इतने से मैं खुश हो जाता। भगवान तुम तो इतना थाली भर के खाते हो, भगवान तो भाव के भूखे हो। भगवान थोड़ी खाते, अरे थाली भगवान को भरोसा जो आता है तुम्हें उठा के उसको फिर तुम भी खा लेते हो। भगवान भाव के भूखे। शुद्ध जल, तुलसी हो, उसमें बढ़िया चंदन पुष्पमाला हो, सुगंधित अगरबत्ती हो,
बढ़िया मिश्री हो, मेवा हो, मिष्ठान हो, दही हो, मक्खन हो भगवान को, और मलिदा की रोटी हो।